Hello bachcho, let's read this question. The question says explain why the atomic masses of many elements are in fractions and not in whole numbers. The key concept for this question is average atomic mass. अगर हम लोग बात करते हैं अपने एलिमेंट्स की, तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास, दे basically exist in the form of isotopes. ठीक? What are isotopes? Isotopes are atoms of elements having same atomic number but different mass number. ठीक? इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन, राइट? ये एक दूसरा फॉर्म है हाइड्रोजन का, जिसमें हमारे पास जो मास नंबर है वो 2 है। इस फॉर्म का नाम होता है ड्यूटेरियम। फिर एक और फॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसमें मास नंबर 3 होता है, राइट? इस फॉर्म का जो नाम होता है हमारे पास वो होता है ट्राइटियम। ठीक? ऐसे ही हमारे पास कार्बन के भी डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इन सब के लिए जो एटॉमिक नंबर है ना हमारे पास वो 6 होता है। ठीक है? अगर हम लोग बात करें किसी और एटम की, एलिमेंट की, तो हमारे पास हम लोग कंसिडर करेंगे क्लोरीन एटम। क्लोरीन के लिए 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं उसकी, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ठीक? अगर हम लोग बात करें परसेंटेज अबंडेंस की, तो क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज अबंडेंस होती है वो होती है 75.77% और क्लोरीन 37 की परसेंटेज अबंडेंस हमारे पास होती है 24.23%। यानी अगर हमारे पास 100 एटम्स होंगे क्लोरीन के, तो उसमें 75.77 हमारे क्लोरीन 35 के होंगे और 24.23 जो होंगे वो हमारे क्लोरीन 37 के होंगे, राइट? इसी वजह से हमें क्या निकालना पड़ता है? एवरेज एटॉमिक मास। हम ये नहीं कह सकते कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास हमारे पास 35 है, बिकॉज 37 मास नंबर वाले भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो मास नंबर होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसके परसेंटेज अबंडेंस से, रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस से। ठीक है? फिर उसके दूसरे आइसोटोप का मास नंबर और उस आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस। ठीक? इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 100 से। तो इसकी क्लोरीन के लिए हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी 35.5 AMU। यही उसका क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास है वो हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे पास आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे एलिमेंट्स के, और सिंस हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं इस वजह से हमारे पास जो हमारे एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू होल नंबर नहीं, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।